हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। सुबह के बज चुके हैं 9। आज समय है, बिल्कुल अभी हमारा समय है क्लास करने का। किसकी? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस की, लाभ और हानि की हमने पहले भी क्लास की है और उसी सेशन को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। इसके अलावा हमने परसेंटेज, एवरेज और एलिगेशन ये तीनों क्लासेस भी कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आपने ये भी नहीं देखी है तो देखिए। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ने की आपको मैथ पढ़ाने के लिए मैं डेली क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहाँ हम मैथ्स को बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। और आगे हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं एक शानदार सवाल के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज का शानदार सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। The mark price of an article is 1500। एक कोई भी वस्तु है, उसका मार्क प्राइस या फिर कहें अंकित मूल्य 1500 रुपए है। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.40। कि अगर इस पे 2x% के डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, वो किसके इक्वल हैं? एक सिंगल डिस्काउंट हम 587.40 रुपए का देते, उसके 0.40 रुपए का देते उसके। कि अगर इस पे x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते तो वो इक्वल है 587.40 के डिस्काउंट के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x% के 2 डिस्काउंट देने से उसकी कीमत में कमी होगी 587.40। Then what will be the selling price of the article if a single discount of x% is given on the mark price? तो ये यूं पूछ रहा है दूसरी कंडीशन में कि केवल x% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाता तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होती। उसकी सेलिंग प्राइस क्या होती? हिंदी में देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, x% की 2 क्रमिक छूट दी है, उससे अंकित मूल्य पर 587.40 रुपए की अकेली छूट या अकेली कमी हो गई है। यदि केवल x% की एक सिंगल छूट दी जाती तो क्रय मूल्य क्या होता? तो यहां पर क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य आएगा। यहां पर हम करेंगे विक्रय मूल्य क्या होता, क्योंकि क्रय मूल्य तो फिक्स है और हमें पूछ रहा है कि अगर एक सिंगल छूट देते तो सेलिंग प्राइस क्या होता। तो अब देखते हैं। देखो, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। कभी भी आपके सक्सेसिव डिस्काउंट का आता है या तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 से उसकी ओवरऑल वैल्यू निकाल लो, या फिर हमने बताया था कि जैसे मान लो मैंने 2 डिस्काउंट दिए 20% के और 10% के, तो हम क्या करेंगे 100 कि पहला डिस्काउंट 20% का दिया तो अब बचा 80, और फिर अगला 10% का दिया तो अब बचा 90। ऐसे भी तो बताया था कि पहला मान लो हमने 20% का दिया तो अब कीमत रह जाएगी 80%, फिर हमने इस 80% पे ही 10% का और दे दिया तो अब कीमत रह जाएगी 90%। तो दोनों तरीके हैं। अब आप देखो, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं जिसको हम फॉर्मूले में रख के a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से वैल्यू निकाल लें। यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम क्या करें, दूसरा वाला मेथड जो है हमारा वो ज्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ रहेगा। तो हम यहाँ यही डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मेथड बेस्ट है। तो हम बेस्ट मेथड यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कह रहा है आपको कि आपका मार्क प्राइस है 1500 रुपए। कितना है दोस्तों? 1500 रुपए मार्क प्राइस है और इससे डिस्काउंट दे दिया हमने कि x% के 2 डिस्काउंट दिए, उससे ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया? तो उससे ओवरऑल डिस्काउंट हो गया 587.40 रुपीस का। कि 2 डिस्काउंट x% के देने से इस पे ओवरऑल डिस्काउंट हुआ मेरे 587.40 रुपीस का। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? दूसरी वाली में तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप ये बताओ कि मैंने 587.40 रुपए माफ कर दिए तो सेलिंग प्राइस मेरी होगी 912.60। कैसे? 0.60 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 588। 588 आ जाएंगे। 587.40 में 0.60 जोड़ते ही 88 में 12 जोड़ दो 600,
तो 600 और 900 1500 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे जो सेलिंग प्राइस आएगा कि हमने 1500 में 587.40 की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 912.6 रुपए, 912.60 रुपए। तो एक बार कमेंट में यस और नो बोल दीजिए। अब आप देखो कह रहा ये क्या है कि आपने एमपी में डिस्काउंट दिया है, एमपी में डिस्काउंट दिया है तो ही तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है। मतलब 1500 है, मैंने x% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब बचेगा 100 माइनस एक्स बटा 100 इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100 इक्वल हो गया 912.6। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? एक बार कमेंट में यस और नो बोल दीजिए। कैसे? हम अगर एक उदाहरण से समझें कि मान लो मैंने पहले 20% का छूट दी थी एक, और एक 10% की, दो सक्सेसिव छूट दी थी। मान लो पहले कीमत उसकी मार्क प्राइस 100 रुपए थी, तो अब 20% तो घट गया यानी कि 80% रह गया, फिर 10% घट गया तो फिर रह गया 90%। तो इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो आपके सामने 00 से 00 कट जाएगी 72 रुपए, यानी कि दो डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना बचा 72 रुपए। यही तो हमने किया था कि 20% की छूट है तो 100 की जगह अब 80 काउंट होगा। जैसा हमने जब शुरू में मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का मेथड बताया था, तब हमने किया था कि आपने 40% की और 10% की छूट दी है तो 60% और 90% काउंट होगा। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, x% की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे कि 100 में से x तो घट गया तो 100 माइनस x%, फिर से x% की छूट दी तो 100 में से x घट गया अपॉन 100%। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो 00 से तो 00 कट जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके आगे मैं आपको यहां से समझा देता हूं कि ये आपके 15, या ये यूं इतना सा देख लो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। दो बार है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100 क्या है दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो संख्या के बाद पॉइंट है, वो दो संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 91260। ये देखो जो बटा में 100 था ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो दो संख्या के बाद पॉइंट था वो हट गया, और ये 15 का इधर भाग लग जाएगा, इधर 15 का भाग लग जाएगा। तो ये 15 से इजीली डिविजिबल है संख्या, तो इसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे पता पड़ेगा 15 से इजीली डिविजिबल है? तो आप देखो 15 से वो संख्या डिविजिबल होती है जो 5 और 3 से डिविजिबल हो। तो ये यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो 0 अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, इसका मतलब वो संख्या 5 से डिविजिबल है, हमने पढ़ा था। और इसका डिजिट सम देखो तो 9 और 1 10, 2 और 6 8, 18 इसका डिजिट सम आया है। तो 18 यानी कि जिस संख्या का डिजिट सम अगर 3 से मल्टीप्लीकेशन में आता है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है डिजिट सम में, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो आप डायरेक्ट देख लो 9 और 12 21 और 6 27, चाहे 27 मानो डिजिट सम, चाहे आप पूरा जोड़ के मानो, ओवरऑल आपको संख्याओं को जोड़ने पर 3 से मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको 15 से काट दो, 15 छिकी 90, 0, 15 अंटे 120 और 15 चौक 60, 6084। 15 से हमने काटा इसको, तो आप घर पे डिवाइड देके देख लो 6084 आएगा, इसको अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो अब आप देखो किस संख्या का स्क्वायर 6084 है, किस संख्या का स्क्वायर 6084 है, इसके बारे में बताओ। तो हमने बताया था आपको, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कभी भी हम स्क्वायर जो है पता करते हैं तो आपको या तो डायरेक्ट दिख जाए, नहीं दिखे तो दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो। अब आप देख लो कि ये जो 60 है ये किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, तो 60 से जस्ट छोटा है 7 का स्क्वायर 49, तो यहां पर आएगा 7। अब दो वो ऑप्शन है कि 4 किस संख्या के स्क्वायर में आता है, 4 यूनिट डिजिट किस संख्या के स्क्वायर करने पर आता है। तो या तो हम करें 8 का स्क्वायर तो आएगा 64, या फिर करें 2 का स्क्वायर तो आएगा 4। तो यूनिट डिजिट 4 दो कंडीशन में आ सकता है, या तो आप 8 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो। तो या तो ये संख्या 72 होगी या 78 होगी, या तो ये संख्या 72 होगी या फिर होगी दोस्तों 78। तो आप इससे चेक कर लेंगे। अगर हम 75 का स्क्वायर करें तो 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 8 से गुणा कर दो 56,
तो ये संख्या 5625 से बड़ी है 6084, यानी कि ये 78 का स्क्वायर होगी। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 78। क्या आ जाएगी दोस्तों? 78। अब अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो 78 का स्क्वायर करके भी देख सकते हो। कैसे करेंगे कि ये 100 से 22 कम है। 100 से कितना कम है दोस्तों? 22। तो इसमें से 22 और घटा दो तो बचेगा 56। 100 से 22 कम है तो 22 और घटा दो, बचेगा 56। और 22 का स्क्वायर 484 ऐड कर दो तो भी हमारे पास आएगा 6084। तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे चेक करना है। हमने आपको स्क्वायर करना भी अभी सीख लिया, आपने और हमने मिलके। तो 100 में से कितने घटाएं कि 78 बचे तो आएगा 22। तो x की वैल्यू आ गई 22। अभी हमसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा है कि केवल एक x% की छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता। तो यदि केवल 22% की छूट देते तो एसपी क्या होता। अब आप देखो 1500 तो इसकी कीमत है। अब हम 22 केवल एक 22% की छूट देंगे तो 22 तो कम हो जाएगा, यानी कि 78% बचेगा। तो इसको 00 से काट देंगे। 78 इंटू 15, 78 इंटू 15, तो 15 से ये जाएगा 15 अंटे 120, 1170। यह आपका आंसर आ गया 1170। आ गया समझ में आपको क्या हमने किया है और कैसे इस सवाल को करना है। तो देखते हैं क्या हमने किया कि हमने क्या किया, 2 बार x% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस बचा 912.60। इसको सोल्व किया, x की वैल्यू 22 आ गई। मतलब हमें केवल एक बार x% की छूट देनी है, यानी 22% की। तो 1500 में से 22% तो हम छूट दे देंगे, बचेगा कितना? 78%। तो 15 इंटू 78 निकाल लो। 15 इंटू 78 निकाल लो। तो 78 को या ऐसे कर सकते हो, 10 से गुणा करते तो आता 780, इसमें 390 और जोड़ दो। 780 और 390 तो ये हो गया 1170। अब आप कैसे भी काउंट करो, आंसर यही आना है क्योंकि आंसर यही है। तो इसका तरीका यही है। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने यहाँ डिस्कस की है कि 2 बार x% की क्रमागत छूट देंगे तो 100 माइनस एक्स और 100 माइनस एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू 22%, 22 की छूट दे दो तो 1500 का 78%, 1170 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper gives 3 consecutive discounts of 10%, 15% and 15%। एक कोई दुकानदार है, वो 3 डिस्काउंट देता है। पहला 10% का, दूसरा 15% का और तीसरा भी 15% का। ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। आफ्टर विच ही सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30.05% ऑन द सीपी। अगर इतना डिस्काउंट देने के बाद भी वो बेचता है तो उसको 30.05% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट इफ द शॉपकीपर वुड हैव अर्न्ड इफ ही हैव गिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15% ओनली। ये क्या कह रहा है कि ये अभी तो छूट देता है 10% की, 15% की और 15%, ठीक है। अगर तो फिर इसको प्रॉफिट होता है 30.05%। फिर प्रॉफिट होता है इसको 30.05% का। अगर ये केवल 2 छूट देता 10% और 15% की, यानी कि ये वाली छूट नहीं दी हुई होती, तो इसका प्रॉफिट कितना होता। तो देखो, ये आपको सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा और हो सकता है कोई दूसरे तरीके से आप करो तो बड़ा भी होगा, लेकिन हम सिर्फ एक चीज से समझेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक चीज से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखो, एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट 10%, 15% और 15% देने के बावजूद 130% का 130.05% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार 10% और 15% की 2 छूट ही दे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब आप देखो, इसका बहुत आसान तरीका है। सिर्फ इतना सा देखो कि इसने ये दोनों तो सेम रखे हैं, 10% और 15% जो इनिशियली दे रहा था। लास्ट ये 15% नहीं दिया इसने,
बस इतना सा समझो कि ये यूं कह रहा है कि पहले तो ये 15% छूट दे रहा था तो इतना प्रॉफिट था, अब 15% की छूट नहीं दे रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा। बस इतना सा आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप, हमने क्या किया, सबसे आसान तरीका इस सवाल का यही है, आप समझो इस 10% 15% ये पूरी खींचड़ी को भूल जाओ। एक बार ये समझो कि पहले तो वो ये 15% की एडिशनल दे रहा था, बाकी तो चीजें सेम है, अब वो नहीं दे रहा तो फर्क क्या पड़ेगा। अब इसका देखो सबसे सरल तरीका क्या है कि 15% की डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 3/20, यानी कि 3/20, यानी कि अगर पहले 20 रुपए था तो अब घटकर 17 ही रह गया। यही तो थी कंडीशन कि पहले अगर आपको 15% की छूट दे रहा था, इसका मतलब अगर इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपए था तो 17 रुपए ही रह जाएगा। 20 पर 3 की छूट दिए, यानी कि अगर 20 रुपए था तो 17 रुपए ही रह जाएगा। ये तो हो गया SP1 और ये हो गया SP। अब आपको कह रहा है कि ये 15% की अगर उसने छूट दे दी, यानी कि कीमत अगर घटकर 17 होगी तो आपका लाभ है 30.05%। तो लाभ कितना है 30.05%। हमने मान लिया लेट CP इज इक्वल टू 100 रुपए। हमने मान लिया कि CP 100 रुपए है। 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 रुपए होगा। अब आप देखो कि अगर इसने 17 में बेची होती तो 17 का मतलब 100 पे 30 का लाभ कमाता तो 130.05 रुपए की बेचता। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, एक बार कमेंट में यस और नो कह दो कि 100 रुपए आपकी CP है और अगर आप इस पे 130.05% का लाभ कमाते हो तो 130.05% इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कि 100 रुपए, आप बिल्कुल ये बेसिक है कि मान लो 100 रुपए CP है और मैं 10% का लाभ कमाता तो 10 रुपए और जुड़ के सेलिंग प्राइस मेरा हो जाता है 110। तो वही मैंने किया है कि 100 रुपए CP है और अगर मैंने 30.05% का प्रॉफिट कमाया है तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 130.05। अब ये कह रहा है 15% की छूट दे दी, यानी 20 से घटकर अगर 17 हो गया तो 17 की वैल्यू है 130.05। तो हमें इस 20 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 130.05 तो है 17 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट हटाओ और जीरो लगा दो, 2 जीरो, ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 20 से जाएगा 5 बार और ये 5 से जाएगा 2601 बार। कैसे, 20 से गया 5 बार, 5 से काट दो, 26 पंजे 130, 01। तो अब आपके सामने ये बचा कि 17 में आप 26 का भाग दे दो, 2601 में 17 का भाग दे लो। तो 17 का भाग देंगे 2601 में, 17 एकम 17, बचे कितने 9, तो 17 5 85। यहां देके देखें 2601 में 17 का भाग दें, 17 एकम 17, बचे 9, 17 5 85, बचे 5, 17 30 53, 17 30 51, मतलब यहां पर बचा 153। अब आपको ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि अब इसकी सेलिंग प्राइस होगी SP1 जो है 20 यूनिट की वैल्यू होगी 153। मतलब अगर वो 15% की छूट देता तो 130 रुपए में बेच रहा था और अगर उसने 15% की छूट नहीं दी तो 153 में बेच रहा है। 100 रुपए की लाया था 153 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 53%। प्रॉफिट हो गया 53%, यह आपका आंसर। दूसरे आपको कोई भी तरीके आप देखो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये 10% 15% का सक्सेसिव निकालो, फिर इस दूसरे का सक्सेसिव निकालो और करो। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि सवाल हमसे कहना क्या चाहता है, एक बार हम वो समझे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये यूं कह रहा है कि पहले तो इसने 15% की छूट दी थी और अब की बार नहीं दे रहा, बस सवाल यहीं पे खत्म हो गया। 100 रुपए हमने SP माना, CP माना था, इसका मतलब आपके 30% का प्रॉफिट हुआ है 100 पे, तो 130.05% हो गया। तो 20 पहले मतलब 20 रुपए सेलिंग प्राइस था तो फिर 17 ही रह गया। 17 की वैल्यू है 130, तो हमें 20 की वैल्यू निकाल देंगे, 17 का भाग देंगे और 20 से गुणा कर देंगे 153। तो 100 रुपए का लाया 153 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया 53%, 53% आंसर। अब ये आपके समझ में आ गया या नहीं, एक बार कमेंट में यस बोल दो। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 50, अब हम देखो वो सवाल कर रहे हैं जो एक्चुअल में कठिन नहीं है।
उनको सिर्फ कठिन सवाल बता के आपके साथ धोखा किया जा रहा है। एग्जामिनर आपके माइंड से खेलना चाहता है, वो आपको ये देखना चाहता है। वहां पर आपको एसएससी में, बैंक में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इसकी कैलकुलेशन गणित कैसी है, वो ये देखता है कि ये कितनी समझदारी से चीजों को समझता है और कैसे प्रेशर को हैंडल करके चीजों को सही से आंसर करता है। तो क्योंकि आपको कैलकुलेशन ही करानी हो तो उनके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या, लेकिन वो यहाँ से आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट करते हैं, आपके माइंड की नॉलेज का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको देखने में लगेगा कि कठिन है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2%, 4%, 6% एंड सो ऑन विल रिजल्ट इन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, कि 50 क्रमागत छूट दी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी श्रेणी में, तो इसका फाइनली कितनी छूट पड़ेगी। अब आप देखो, अगर 50% की आप सक्सेसिव की तरीके से रेट निकालने लगे तो जिंदगी लग जानी है आपकी पूरे। जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन आ गया आपको मेंस में पहला क्वेश्चन आ गया, 2 घंटे का पेपर है। अगर आप इसको फॉर्मूला, जिसने केवल एक फॉर्मूला रट रखा है और वो उस फॉर्मूले से करने बैठ गया, तो यकीन मानो 1 घंटा तो इसी में खपा देगा। अगर वो यूं जिद्दी कर ले कि भाई मेरे को तो ये सवाल पूरा करना ही है उस फॉर्मूले से। सक्सेसिव से रेट बनाते बनाते जिंदगी निकल जानी है और आपका सवाल कुछ भी होना जाना नहीं है। तो आपको इसमें करना कैसे है, हमें तो वहां पे करना है 1 मिनट में। हमारे पास 1 घंटा नहीं है, हम तो आधी मिनट में करेंगे, 1 मिनट में करेंगे। कैसे कि ये कैसे छूट दे रहा है, पहले 2% की, 2% की, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करते करते देगा। यह आपको सीरीज बनती हुई दिख रही है कि यहां पर क्या हुआ कि आपके क्या हुआ, 2% की छूट दी, 4%, 6%, 8%, कितने पदों तक, 50 पदों तक 50 छूट दिए। तो 50वीं छूट कितने की होगी, तो बोले 100%। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, एक बार कमेंट में यस और नो मुझे बता दो। यह आपकी सीरीज बन रही है इवन नंबर की, इवन नंबर की सीरीज बन रही है कि 2, 4, 6, 8 है तो 50वां पद 100 हो जाएगा। 50वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2% की छूट दे रहा है, फिर जो बचा उस पे 4%, फिर जो बचा उस पे 6%, फिर 8%, ऐसे करते करते लास्ट में 100% की छूट दे रहा है। इसका मतलब मैं आपको इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं, ये बहुत बड़ा है। हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है, वो 10%, 20% और 100% की 3 छूट देता है। 10%, 20% और 100% की 3 छूट देता है, यानी उसका सेलिंग, मान लो उसका मार्क प्राइस 100 रुपए था। मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपए था, तो उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि 100 पर 10% की छूट दी, यानी कि 90%। 100 पर 10% की छूट दी यानी कि 90% लेगा आप। फिर 20% की छूट दी यानी कि 80% लेगा आप। और फिर 100% की छूट दी, देखो 10% की छूट दी तो 100 में से 10 कम हो गया, 20% की छूट दी तो 20 कम हो गया, 100% की छूट दी तो 100 ही कम हो जाएगा, 0/100। 0/100। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 आ गया तो इसका सेलिंग प्राइस लास्ट में बचेगा 0। लास्ट में बचेगा 0, यानी कि आपके कितने भी मार्क प्राइस मानो, अगर 100% की छूट दे दी यानी कि पूरा ही फ्री में दे दिया, लास्ट में आपने 0 में ही दे दिया, फ्री में ही दे दिया। इसका मतलब आपके डिस्काउंट कितना हो गया, तो डिस्काउंट हो गया 100%। डिस्काउंट हो गया 100% का। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया है, वहां बड़े एग्जांपल में समझ में नहीं आता कि हमने क्या 90% दिया तो यहाँ पर 90% कीमत लेंगे, 80% लेंगे, और मैंने 100% ही माफ कर दी। 100% ही माफ कर दी तो आपको बोलूंगा यार आपको तो कुछ ही नहीं देना, तो आपके डिस्काउंट कितना हो गया, 100%। या इसको ऐसे समझ लो कि मान लो 100 रुपए 90% की छूट दी, तो पहले तो लिए 90 रुपए, पहले कितने लिए, 90 रुपए लिए कि 10% माफ कर दिया, तो फिर 20% माफ कर दिया यानी इसका 80% लिया, 90 का 80% 72 रुपए। तीसरी बार में बोला कि यार तू तो 100% ही माफ कर और पूरा फ्री में ही ले जा। मतलब कभी भी आपने एक भी जगह अगर 100% का डिस्काउंट दे दिया किसी भी पद में सक्सेसिव में, तो आपके ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा, 100% का। यही आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको एक बार चाहूं तो मैं वैसे भी समझा सकता हूं, लेट MP इज इक्वल्स टू 100, MP इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब हम 100 को पहले तो 2% की छूट दी तो 98% लेंगे उसका, फिर 96% लेंगे, फिर ऐसे करते करते लास्ट में हम उसका 0% लेंगे।
लास्ट में 100% ही माफ कर दिया तो 0% लेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 0 रुपए। 100 रुपए की लाया था फ्री में दे दिया तो डिस्काउंट हो गया 100%। डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों 100%। तो ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, क्यों एक बार भी 100% आते ही पूरा सक्सेसिव डिस्काउंट में 100% हो जाता है, क्योंकि हमने 100% माफ कर दिया, यानी कि हम उससे 0 रुपए ले रहे हैं। 0 रुपए ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने पूरी 100% की छूट दे दी। अब आप अगर इसकी सक्सेसिव की रेट बनाने लग गए तो जिंदगी निकल जानी है, आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पे आपको समझना है कि 10% की छूट दी यानी कि 10 रुपए कम करे, 100% की छूट दी यानी कि 100 के 100 रुपए ही कम कर दिए, तो ओवरऑल आपका सेलिंग प्राइस 0 आ गया, तो आपके डिस्काउंट आ गया सिंगल डिस्काउंट 100%। तो अब इस सवाल में जो दूसरे हैं, मान लो उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं समझा है, ये किसी की वीडियो ऐसी नहीं देखी है, किसी की वीडियो नहीं देखी है, वो क्या करेंगे, वो पहले 2% निकालेंगे, 4% निकालेंगे, उनका टाइम खराब होगा। आप सिर्फ इतना निकालो कि 2% से शुरू कर रहा है और 50 पदों तक छूट दे रहा है, यानी कि लास्ट में 100% की छूट दे देगा, लास्ट में 100% का डिस्काउंट दे देगा। अब मैं यूं कह रहा हूं 100% के डिस्काउंट का मतलब क्या है कि यार पहले मैं आपसे कुछ भी ले रहा हूँ लेकिन अब तो मैंने पूरा ही फ्री कर दिया, तो इसका मतलब आंसर हमारा 100% डिस्काउंट होगा। कभी भी 100% से ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देता। मान लो चीज 300 रुपए की है तो वो ज्यादा से ज्यादा 300 कम कर देगा दुकानदार। ऐसे तो है नहीं कि आपको यूं बोलेगा कि ये 300 की चीज भी ले जाओ और मैं 200 रुपए नगद भी देता हूं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो आपको कभी भी 100% सवाल में दिख जाए तो हम इसका मैथ से भी समझ लिया हमने कि 100% का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 0% लेगा तो 0 रुपए लेगा आपसे, तो ओवरऑल डिस्काउंट 100% का होगा। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि 2% से ले रहा है, 50वें पद में 100% का डिस्काउंट, आंसर 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट 20,000 रुपीज विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। कि एक डीलर है, उसने कोई चीज जो 20,000 रुपए जिसका अंकित मूल्य था, 2 डिस्काउंट के साथ खरीदी, 20% और 5% के। फिर नेक्स्ट क्या करता है, ही स्पेंड्स 1800 ऑन रिपेयर्स एंड सेल्स इट फॉर 20,000 रुपीज। कि उसने 1800 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्चा किया और 20,000 रुपए में बेच दी। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होगा। जैसे आपने अगर फिर हेरा फेरी देखी है मूवी, तो उसमें क्या होता है, वो जो राजू होता है, राजू क्या करता है, शाम का कोट उसको कचरा सेठ को बेच जाता है। कचरा सेठ को कोट बेचता है तो वो उसको बेचता है कि भाई 1,000 रुपए का, शायद उसमें 1,000 रुपए का सूट बेचता है। तो वो क्या करता है, वापस जब लेने जाता है कि 3,000 का या 4,000 रुपए का दूंगा, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही। तो राजू बोलता है क्यों, तो बोलता है इसको रफ्फू करवाया, जिधर जिधर से ड्राई क्लीन करवाया, ऐसा कुछ। तो वैसा ही इस आदमी ने किया है कि कम में तो खरीदा और इसने रिपेयर लगा के वापस उतने में ही बेच रहा है। ये हालांकि कचरा सेठ जितना ईमानदार नहीं है कि वो आपसे 100 के 400 रुपए ले, लेकिन ये आपसे 20,000 रुपए में डिस्काउंट सहित इसने खरीद लिया। कुछ डिस्काउंट लेके 1,800 रुपए मरम्मत पे खर्च किए और फिर वापस आपके 20,000 में बेच रहा है, तो इसकी प्रॉफिट क्या होगी। तो ये कंडीशन है आपकी। अब आप देखो इसने खरीदा कितने में, हमें ये चीज समझनी होगी कि इसने खरीदा कितने में। एक बार हम वो चीज समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा कि 20,000 की छूट थी। अब आप इसको देखो सक्सेसिव में, जब आपको रेगुलर वैल्यू दी हुई है और डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, तो बेस्ट अप्रोच है कि आप उसको डायरेक्ट निकाल के कर दो कि 20,000 है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 20,000 की ये है, 20% की छूट दी इसको, तो 20,000 का 80% और 80% है, तो आप 80% डायरेक्ट निकालने की बजाय 4/5 कर दो कि 20% की छूट दी, यानी कि हर 5 पे 1 रुपए माफ कर दिया, तो 4/5। और फिर 5% की छूट दी यानी 1/20, 20 पे 1 की छूट दे दी, तो 19 रुपए इससे लिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, या मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। देखो यहां भी गुणा भाग करने में आपको टाइम तो लगेगा दोस्तों, टाइम तो लगेगा। इससे अच्छा तरीका है, एक बार हम ये गुणा भाग कर लें फिर देखते हैं। ये 20 पंजे 100, तो ये 100 से 00 कट के 19 चौक 76, 76 दूनी 152, तो 15,200 रुपए था कॉस्ट प्राइस इस डीलर के लिए।
15,200। यहाँ पे आपको 4/5 करना पड़ा, फिर 19/20, तो 19 चौक 76 दूनी 152 और 00 ऐसा का ऐसा। अब आप इसको देखो, दूसरा मैं आपको अप्रोच बताता हूं जिससे ये सवाल थोड़ा आप कैलकुलेशन कम में कर सकते हो। देखो इसने 20% की छूट दी, अब आप डायरेक्ट ये छूट निकाल लो, वर्बली करने की कोशिश करो कि 20% की छूट दी यानी कितना माफ करा, 10% की छूट देता तो 10% की छूट देता तो 2,000 रुपए माफ करता, 10% की छूट देता तो 20,000 का 10% 2,000 माफ करता, 20% की दिए यानी कि 4,000 रुपए माफ कर दिए, तो 16,000 रुपए बच गई कीमत। अब 5% की और छूट दिए, 5% की छूट दिए, अगर 10% की छूट देता तो 1,600 रुपए माफ करता, 5% की दिए यानी 800 रुपए माफ करेगा, तो कीमत आ गई 15,200। अब ये वहां पर आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा समझ सकते हो कि 20,000 में 20% की छूट दी यानी 4,000 रुपए माफ करे तो 16,000 कीमत होगी, फिर 5% की छूट दी यानी 800 रुपए, तो 15,200 इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसने 1,800 रुपए और खर्च किए, तो इसके लिए टोटल कितने का पड़ा ये 15,200, तो यहां और 1,800 रुपए और खर्च कर दिए मरम्मत, तो टोटल इसके पड़ाई है 17,000। 15,200 तो यहाँ थे, 1,800 रुपए और खर्च कर दिए, तो टोटल इसके 17,000 रुपए का पड़ा, और इसने बेचा कितने में 20,000 में, और इसने सेल किया 20,000 में, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपए। 20,000 का लाया, 17,000 का लाया और 20,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपए का। हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 3,000 का 17 पे, 3,000 का प्रॉफिट इसने कमाया कितने पर दोस्तों, 17 पर, 17 पर कमाया ना, तो 3 का प्रॉफिट कमाया 17 पे, तो इसकी परसेंटेज निकाल देंगे 1/17 की, जिनको परसेंटेज पता है तो वो होती है 5 से ही 15/17%। 1/17 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 5 से ही 15/17%, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो ये 6 में से 2/17 कम है, ये 6 में से कितनी कम है दोस्तों, 2/17 कम है, यानी कि इसका 3 गुना करेंगे तो 18 से कुछ कम आएगा, 18 से कुछ कम ऑप्शन है, तो यही है 17.65% प्रॉफिट, 17.65% प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे 300/17 को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि हम कहाँ कैलकुलेशन बचा सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या सिस्टम था, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, 3,000 भी ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वहां आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 15,200 में खरीदार 1,800 रुपए रिपेयरिंग के लगे, तो 17,000 रुपए का लाया, 20 में बेचा यानी 3/17, 1/17 होता है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, 6 से थोड़ा सा कम, तो ये 18 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 18 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है 17.65% का प्रॉफिट। तो देखते ही देखते देखो घड़ी में 9:30 से ज्यादा हो गए, और आज की क्लास का हमारा समय समाप्त हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आपको करना क्या है, इन कंसेप्ट को रिवाइज करना है, और अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।